मित्रों, सभी को मेरा सायंकाल प्रणाम है। और ये वीडियो देश को एक तरह से समर्पित है, लोगों को समर्पित है कि आज देश में जो विकास कार्य विगत कुछ वर्षों में हुए हैं, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम आंखों से दिखाई पड़ता है, आज उसी के संबंध में मेरी ये वीडियो है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, ये किसी लेख पढ़ने से या किसी कपोल कल्पित डाटा से नहीं। आज जब मैं पूर्वांचल जाता हूँ और भी जगहों पे, चूँकि कभी इनवाइटेड लेक्चर में, कभी किसी दूसरे काम से, सामाजिक कार्यों से जब जाता हूँ, चाहे अभी जल्दी देहरादून गया है, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ये देख के बड़ा हर्ष निश्चित रूप से हो रहा है कि देश में, देश के विकास में आज मौजूदा सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है वो काबिले तारीफ। इसमें मैं किसी पार्टी या किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी देश के विकास की यात्रा को देख रहा हूँ। जब मैं अलीगढ़ जैसे रेलवे स्टेशन को देखता हूँ, जहाँ पिछले मैं 20-25 वर्षों से मेरा आना जाना है, मेरी नौकरी यहाँ है, कितनी बुरी दशा स्टेशन की थी, और विगत 5-7 सालों के अंदर अंदर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। सिविल लाइन साइड में जो स्टेशन है, उसके अपोजिट शहर की साइड में जाने में डर लगता था। शाम को अगर कभी रात में उधर से जाना हो तो डर लगता था। मैं कई बार गया, मुझे डर लगता था, अजीब भूतहा टाइप का लगता था। आज अगर आप आएँ और आप शहर साइड से आएँ तो आपको लगेगा कि सिविल लाइन साइड से जो दृश्य है उससे बल्कि और 20 और उससे कहीं बेटर हुआ है। तमाम प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम, यही नहीं, जितने स्टेशन में, इवन दिन छोटा सा आजमगढ़ का स्टेशन टूटा फूटा, जब मैं कैफियत एक्सप्रेस कभी पकड़ने जाता था तो सोचता था कि रेल तो चल गई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है। लेकिन नहीं, इधर कई वर्षों से मैंने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गजब का काम है। पूरे देश में यह एक मॉडल है, थोड़ा सा एक छोटा मॉडल, मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम पिछले 5-7 सालों में हुआ है, ये 50 साल के काम को पीछे छोड़ता है। गौरवान्वित होता हूँ। देश विदेश के लोग आते हैं, वो तो देख के खुश होते ही होंगे, लेकिन मैं लगातार जो वाच कर रहा हूँ, चाहे आज गोरखपुर जाऊँ, फैजाबाद जाऊँ, आजमगढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं कि किसी मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो वही डेवलप कर रहा है और बाकी सब खत्म हो गया। नो, ऐसा नहीं। इवन देन छोटे से आजमगढ़ शहर में, गाजीपुर शहर में कभी आप जाएं और पहले कभी गए हों और इंफ्रास्ट्रक्चर का तुलनात्मक अगर निष्पक्ष भाव से देखें और बताएं तो आपको लगेगा कि जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, नो डाउट, बधाई की। किसी आदमी के लिए फ़ोन करना
ऐसे भी प्रधानमंत्री लोगों ने ख्यात की है और महिमा मंडित किया है पहले कि साहब कभी किसी नौकरी के लिए गए तो उन्होंने फ़ोन कर दिया। इस गवर्नमेंट में मास स्केल पे जो काम हो रहा है, किसी एक आदमी के फायदा की बात या उसको कुछ ओबलाइज करने की बात कभी नहीं रही है यहाँ। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे आडवाणी जी रहे हों। आडवाणी जी के साथ 40 वर्षों तक विशंभर जी, बनारस के बाबतपुर के रहने वाले, मेरे बड़े परिचित के रूप में निकले, क्योंकि उनका भतीजा सुधीर मेरा बड़ा मुहलगा जूनियर था और उनके एक भतीजे अशोक श्रीवास्तव साहब टीवी में आते हैं, न्यूज रीडिंग में देखता हूँ। कभी पर्सनल काम उनसे किसी ने उम्मीद नहीं की। आडवाणी जी के 40 साल पिए थे। ये जो आदर्श है, इसी का परिणाम है कि किसी एक आदमी पर्टिकुलर का कोई हो सकता है कि काम न हुआ हो, उसकी इच्छा अनुसार उसे फायदा न पहुंचा हो, लेकिन समाज के लिए मास स्केल पे जो काम हो रहा है, अगर इस पे आप गौर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सरकार को एक अच्छा गुड गवर्नेंस का नंबर आपको देना होगा। विकास कार्य की जो नदी चल रही है, बह रही है। हालांकि आजकल लोगों ने कहा कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं आई है। ठीक है, एनडीए की तो आई हुई है। इवन देन जो सहयोगी दल भी हैं, जिस तरह से लोग कहते थे बैसाखी पे सरकार है और कुछ कर नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता कि विकास कार्यों की जो गति, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे आपका स्टार्टअप की हो, मुझे कहीं पर भी रिटार्डेशन जैसा नहीं दिखाई पड़ा। और ईश्वर करे कि विकास की यात्रा लगातार बढ़ती जाए। जिस दिन विकास की यात्रा के बाद नीचे लेवल पे आम जन में भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई, उस दिन इसको राम राज्य की संज्ञा दी जाएगी। अभी एक बहुत बड़ा लेकुमा है, एक बहुत बड़ी कमी है कि इन विकास यात्राओं के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है, किसी दिन मैं वीडियो जरूर दूंगा कि भ्रष्टाचार की जो हालत है, इसमें अगर सुधार आएगा, बड़े स्तर पे केवल सुधार होने से पूरा सुधार होगा ऐसा मैं नहीं मानता। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की गंगा गंगोत्री से बहती, लेकिन नहीं, ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है। ऊपर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ईमानदार होने के बाद भी नीचे लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, उसमें अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। अभी भी भ्रष्टाचार सहने के लिए पब्लिक कुछ बाध्य हो रही है, मजबूर हो रही है, जिसको कहते हैं। तो हम चूंकि प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, ऐसे भी हम एक नागरिक हैं भारत के। ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज न करते हुए एक सही आकलन सरकार के कामकाज का, जो मैं अनुभव करता हूँ, अपने चश्मे से जो मैं देखता हूँ बीइंग ए टीचर, वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। और आप लोगों को अच्छी लगे अगर वीडियो, मेरी बातों में सत्यता नज़र आए, किसी सुनी बात नहीं, आप रोडवेज पे जाइए, जगह जगह स्टेशनों पे जाइए, यात्राएं करते हैं तो घूमिए, खास करके जो पिछड़े इलाके कभी पूरब के थे उन इलाकों में जाइए, बिहार में जाइए, देखिए, अनुभव करिए कि कितना बड़ा परिवर्तन।
तो सरकार के कामकाज, अच्छा गवर्नेंस, अच्छा कामकाज होगा तो देश का विकास करेगा। और जो हम विश्व में अपने को स्थापित करना चाहते हैं विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के साथ साथ मानवतावादी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना ज़्यादा आवश्यक है। आज मुझे अच्छा लग रहा है वीडियो में बोलते हुए कि आजकल, पहले मैं देखता था कि इवन देन बीएचयू के हॉस्पिटल में भी सीढ़ियों पे लोग थूक दिया करते थे पान खाते, क्योंकि मैं अक्सर जाता था लोगों को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में एक सोशल वर्क वहाँ के बच्चों का रहता है, जो भी आया गांव देहात से, चलो भाई उसकी पर्ची कटाओ, उसको दिखाओ। समय नुकसान तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी जीवन का एक अंग, वो भी जीवन सिखाना सिखाता है। हर एक चीज़ जो एक लर्निंग है। बनारस में पढ़ा हुआ बच्चा जितना जीवन में सफल है, हो सकता है कि किसी बड़ी जगह और उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जगह का बच्चा पैकेज ज़्यादा पा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि समाज के लिए उतना उपयोगी है। तो भी एक कार्य है। लेकिन मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ। आज आपको देखेंगे कि लोगों को पब्लिकली थूकने में या बेशर्मी के साथ गंदगी करने में थोड़ी हिचक लगती है। जब से स्वच्छता अभियान की बात शुरू हुई है, तब से मैं नहीं कहता कि 100% सब अभी अच्छा हो गया, स्वर्ग हो गया है, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के विजन के बाद देश में सफाई के प्रति भी लोगों में आया है। तो सरकार अगर ऐसे ही इसी दिशा में कार्य कर रही है तो निश्चित रूप से बधाई है सरकार को भी, और हम सभी लोग उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए सभी लोगों की शुभकामना है कि भाई इसी तरह से देश उन्नति करता रहे और अपने देश का नाम विश्व में चमके। जब मेरे मित्र जाते थे साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, बेटी स्विट्जरलैंड 2 साल थी, वहाँ की सफाई की चर्चा खाली करती थी। पापा कितनी सफाई? का बेटा आबादी कम है थोड़ी। ये आबादी तो ठीक है कम, लेकिन जिन शहरों में आबादी है भी, वहाँ लोगों में सेंस है, लोग गंदगी नहीं करते इस तरह से। वो सेंस धीरे धीरे भारत में भी मैं देखता हूँ कि स्वच्छता अभियान के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद और उनके कर्तव्य शक्ति के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं, जो एप्रिशिएबल हैं। और बहुत बहुत शुभकामना है इस सरकार को। और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि जो भी सरकार आए वो इसको फॉलो करे, क्योंकि मुझे याद है कि जब कोई कार्य हो जाता है तो सिस्टम बन जाता है। आज बीएचयू में 30 साल से 40 साल से यूनियन नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में भाषण हो सकता है, लेकिन पढ़ते समय 2-2, 3-3 साइन डाई जो लोग भोगा करते थे, 3-3 साल के सेशन 5-5 साल तक हुआ करते रहे थे, आज उससे निदान हुआ है। क्यों? क्योंकि 5 फुट के रस्तोगी साहब ने यूनिवर्सिटी को क्या से क्या बना दिया। और आने वाले दिनों में उसी फॉलो को आज 25 साल से लोग कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय थोड़ा भी अव्यवस्थित नहीं हो रहा। कभी काल कोई घटना हुई, फिर भी इन जनरल जो तांडव था पहले साइन डाई का, वो ख़त्म हो गया है। ऐसे ही इन सरकार के कार्यों का असर ये होगा कि आने वाले दिनों में जो दूसरी सरकारें भी आएंगी, वो अपेक्षा लोग करेंगे कि बहुत कुछ सफाई की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कुछ इसी तरह का कार्य हो। बहुत बहुत सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है। वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। बहुत बहुत सबको प्रणाम है।